हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। अगर आपने 1 to 4 क्वेश्चन की वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ए बी सी एंड डी बी सी, आपको ए बी सी ये वाला ट्रायंगल एंड डी बी सी ये वाला पूरा ट्रायंगल आर टू आइसोलेस ट्रायंगल्स होते हैं ऑन द सेम बेस बी सी। बी सी की सेम बेस पे दोनों ही ट्रायंगल्स बने हुए हैं। शो क्या करना है हमें कि एंगल ए बी डी, मतलब कि ये पूरा एंगल जो है वो ए सी डी ये वाले एंगल के इक्वल है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स को करो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे दोनों के दोनों। तो क्या होगा, तो हम इन दोनों एंगल्स को सी पी सी टी से इक्वल कर सकते हैं, है ना। हमने ऐसे ही 1 to 4 क्वेश्चन किए हैं, वो भी ऐसे ही क्वेश्चन थे, है ना। तो ये क्वेश्चन भी हम वैसे ही करते हैं। ओके, मैं यहाँ लिखती हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी। हमने बी लिया एक ही वाला ट्रायंगल इसमें और सी वाला आ जाएगा इसके अंदर। ओके, अब सबसे पहले हमें 3 चीज़ें ढूंढनी होगी। हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। देखो, आइसोलेस ट्रायंगल है, दैट मीन्स कि दोनों ट्रायंगल्स की साइड इक्वल होगी। आइसोलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जिनकी साइड्स इक्वल होती हैं। तो दैट मीन्स ये हमें फिगर में भी ऐसे मार्क किया हुआ है बुक में कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। तो मैं लिख देती हूँ ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। ये चीज़ क्या है, हमें गिवन है फिगर में, राइट। हमें इस ट्रायंगल की भी यही चीज़ गिवन है कि डी बी जो लाइन है वो डी सी के इक्वल है। तो मैं लिख देती हूँ कि बी डी लिख देती हूँ, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, यह है गिवन। ओके, अब हमें एक चीज़ और चाहिए होगी। एक चीज़ क्या हो सकती है, अब आप देख सकते हो कि जो हमारे पास बी सी है, बी सी लाइन जो है वो कॉमन है। ये वाली लाइन जो है वो हमारे पास कॉमन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बी सी लाइन जो है इज इक्वल्स टू बी सी, जिसको मैं लिख दूंगी कॉमन है। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉमन है बी सी लाइन। ओके, ये चीज़ हो गया हमारा। तो इससे क्या प्रूव होता है, कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज़ किया है, ये वाली साइड और ये वाली साइड। इसका मतलब हमने साइड वाला रूल इसके अंदर यूज़ किया है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल डी सी बी के बाय एस 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 रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना क्लियर होता है। अब हमें इन दोनों एंगल्स को प्रूफ करना था, इक्वल करना था। तो हम सी पी सी टी से लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी एंगल सी ए सी डी के इक्वल है, एंगल ए सी डी के इक्वल है बाय सी पी सी टी से, है ना। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये हमने कर दिया सॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। अब आप देखो इस फिगर में ए बी सी, मतलब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये एक आइसोलेस ट्रायंगल है जिसके अंदर ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। आइसोलेस ट्रायंगल्स कौन से होते हैं, जिनकी साइड्स इक्वल होती है। तो वही चीज़ इसमें गिवन है। साइड बी ए, साइड ये वाली जो बी है ये प्रोड्यूस करती है डी को, सच दैट इससे क्या होगा, इसको प्रोड्यूस किया तो ए डी जो है वो ए बी के इक्वल हो गई। ये वाली साइड ए इसके इक्वल हो गई। हमें क्या शो करना है कि एंगल बी सी डी इज़ अ राइट एंगल। हमें ये प्रूफ करना है कि ये पूरा जो एंगल है ये राइट एंगल है। अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, अब तक तो हमने ऐसा क्वेश्चन किया नहीं है कि हमें इसको राइट एंगल प्रूफ करना हो, लेकिन अब 6, 7, 8 क्वेश्चन जो है वो राइट एंगल से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब हम पूरे ट्रायंगल की सबसे पहले बात करते हैं। पूरे ट्रायंगल की हम क्या बात करने वाले हैं कि अब देखो एक ट्रायंगल का क्या होता है, एक ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ट्रायंगल की। तो उसके अकॉर्डिंग एंगल बी, एंगल डी और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे 180 डिग्री के, क्योंकि जब पूरा एक ट्रायंगल होता है उसकी जितने भी एंगल्स होंगे वो एंगल सम प्रॉपर्टी से होंगे 180 डिग्री के। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ कि इन ट्रायंगल बी सी डी ये पूरा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीज़न क्या लिख सकते हैं हम कि एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमने थ्योरम पढ़ी थी। ओके,
ये हमने इसके अंदर कर लिया। अब कैसे हम इसको 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं? हमें सी को प्रूफ करना है 90 डिग्री, लेकिन उसके लिए हमें बी और डी की वैल्यू भी तो चाहिए होगी ना, तभी तो हम एंगल सी को 90 डिग्री प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं हम सबसे पहले क्या क्या चीज़ हमें गिवन है। हमें सबसे पहले गिवन है इस वाले ट्रायंगल की ए बी सी की कि ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के। अब हमने 7.2 और 7.3 थ्योरम में हमने क्या पढ़ा है कि दोनों जब साइड्स इक्वल होंगी दैट मीन्स उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। ए बी की साइड और ए सी की साइड मतलब सी और एंगल बी ये दोनों ही इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के। ये चीज़ क्या है हमें गिवन है। ठीक है, इससे क्या निकलता है कि एंगल बी जो है वो एंगल, मैं यहाँ पे आधा एंगल की बात कर रहे हैं, हम आधे एंगल की बात कर रहे हैं इस वाले ट्रायंगल में, तो मैं इसका आधा लिखूंगी कि ए सी बी, एंगल ए सी बी जो है वो कैसे इक्वल हो गए? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमने इस चीज़ से इन दोनों को इक्वल किया है, राइट। अगर आपने थ्योरम 7.3 और 7.2 नहीं पढ़ी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले थ्योरम पढ़ लेना। ओके, अब हमने इस ट्रायंगल का निकाला कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। अब हमें ये चीज़ गिवन है कि ए डी जो है वो ए बी के इक्वल है। मैं लिख देती हूँ ए डी जो है किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल है। ठीक है, अब हमने ऊपर क्या लिखा है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए बी की जगह ए सी लिख सकती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ए डी इज इक्वल्स टू ए सी। अब हमें क्या पता चलता है, इसके क्या क्या निकलता है? ए डी वाली लाइन जो है वो ए सी लाइन के इक्वल है, मतलब ये वाली और ये वाली साइड जो है वो इक्वल हो गई। इससे क्या हुआ? एंगल डी जो है वो एंगल इसे बचे वाले सी के इक्वल हो गया। ठीक है, इसमें भी हमने क्या किया? एंगल बी को एंगल सी के इक्वल कर दिया। अब हमने इसमें क्या करा है कि सी को डी के इक्वल कर दिया है, जो कि चीज़ हमें गिवन थी, गिवन से ही हमने लिया और उसको इसके इक्वल कर दिया। तो इससे क्या हो जाता है कि एंगल डी जो है वो किसके इक्वल है? ए सी डी के, ए सी डी के इक्वल हो गया। एंगल ए सी, एक मिनट, ए डी और ए बी, तो ए सी डी। ठीक है, और मैं यहाँ क्या लिख देती हूँ कि एंगल ऑपोजिट, ये ऊपर वाला ही मैंने ऐसे लिख दिया है कि ऊपर वाला ही इसका रीज़न है। ओके जी, अब ये हो गया। अब ये इसको मैं मान लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं मान लेती हूँ सेकंड और इसको मैं मान लेती हूँ थर्ड। अब हमें इसके क्या अंदर क्या करना है कि पुट द वैल्यू। अब हमारे पास देखो क्या क्या आ गया, बी आ गया और डी आ गया। हमें इन दोनों की ज़रूरत थी, तभी तो हम 90 सी एंगल निकाल सकते थे 90 डिग्री करके। ठीक है, तो अब मैं करूँगी क्या, इसको पुट द वैल्यू ऑफ बी एंड डी इन इक्वेशन थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी, ठीक है, इन इक्वेशन 3 में हम डालने वाले हैं। ठीक है, ओके जी, अब ये चीज़ हो गई हमारी। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी कितना गिवन है हमें? एंगल ए सी बी प्लस हमें कितना गिवन है? एंगल सी को ऐसे ही लिख दो। एंगल डी कितना गिवन है हमें? एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। ओके, अब आप देखो एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल हमारा, और ये वाला जो था एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल। अब इन दोनों को मिलाओगे, दोनों में ही सी आ रहा, तो मतलब क्या होगा कि ये पूरा सी बन गया हमारा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ इन दोनों को कि ये हो गया एंगल सी प्लस ये वाला एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर हो रहा है? मैंने इन दोनों एंगल्स को प्लस कर दिया, प्लस करा तो हमारा पूरा सी आ गया, है ना। तो उसकी जगह मैंने लिख दिया एंगल सी प्लस एंगल सी, ये वाला तो था ही हमारा, है ना। तो अब क्या हो गया? 2 एंगल सी हो गया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2 में हो जाएगा। तो एंगल सी आपका कितना निकला? 90 डिग्री निकला। और ये चीज़ हमें प्रूफ भी करनी थी कि एंगल सी को हमें 90 डिग्री प्रूफ करना था। यहाँ पे लिखा था ना एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी पूरे सी को 90 डिग्री राइट एंगल हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दिया। ठीक है, क्लियर होती है इतनी चीज़? ओके, ये आपको याद रखना है कि कैसे आप राइट एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल
in which angle A is a 90 degree and AB is equals to AC. Find angle B and angle C. अब हमें फिगर खुद बनानी है, इसके अंदर बुक में कोई फिगर नहीं गिवन है. ओके, ABC एक राइट एंगल है हमारा. मैं यहाँ पे बनाती हूँ. ठीक है, ये मैंने एक राइट एंगल बनाया. ठीक है, इन विच एंगल A इज़ 90 डिग्री. तो A को 90 डिग्री दिया हुआ है, तो दैट मीन्स A, B और C. ठीक है, A हमें 90 डिग्री गिवन है और इसमें लिखा है कि ए बी जो है वो AC के इक्वल है. मतलब ये वाली साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है. सॉरी, ये वाली साइड नहीं, सॉरी ये वाली साइड AC के इक्वल है. मतलब ये वाली दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल है. हमें क्या फाइंड करना है कि एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है, कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है. अब हम देखते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं. जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया ना, 6 में किया है, वैसे ही हम इसके अंदर भी करेंगे. ठीक है, इसके अंदर भी सेम चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं. अब हमें क्या गिवन था कि एंगल B जो है, AB जो है, सॉरी एंगल नहीं, साइड AB जो है वो AC के इक्वल है. मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ कि AB जो है वो इक्वल्स टू AC है. ठीक है, इस चीज़ से क्या गिवन हो जाती है, प्रूव हो जाता है कि हमने थ्योरम 7.2 और 7.3 पढ़ी है ना, वही इसमें भी यूज़ करेंगे हम, कि जब साइड इक्वल है तो दैट मीन्स कि एंगल भी इक्वल हो जाएंगे. और वो एंगल्स कौन से हैं, एंगल B और एंगल C. इस साइड का ये वाला एंगल और इस साइड का ये वाला एंगल, क्योंकि ये तो 90 डिग्री हमें गिवन है. ओके, तो एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा. और रीज़न क्या आएगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ कि एंगल B जो है वो इक्वल हो गया एंगल C के. और रीज़न, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, ये रीज़न आपको इसके अंदर लिखना है. अब आपको क्या करना था कि अब आप ये चीज़ देखो कि आपका पूरा ट्राइंगल है. दैट मीन्स जो हमने पीछे यूज़ करा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी कि तीनों जो एंगल्स होंगे वो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होंगी. वही चीज़ हम इसमें भी लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. और रीज़न, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी आपका रीज़न हो गया. ठीक है, एंगल हमें कितना गिवन है, 90 डिग्री गिवन है. प्लस एंगल B जो है, एंगल B जो है आपको उसको एंगल C के इक्वल करना है. ठीक है ना, तो मैं इसमें क्या लिख सकती हूँ, अब आपने ऊपर क्या लिखा है कि एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है. तो मैं B की जगह अगर C लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर C की जगह B लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना. तो मैं इसको एंगल B को एंगल C की जगह एंगल B ही लिख देती हूँ. आप कुछ भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो. ठीक है, तो मैंने ले लिया एंगल B, सॉरी एंगल B ले लिया एंगल C की जगह. ठीक है, अब क्या हुआ कि ये हो गया 2B. ठीक है ना, 2 एंगल B इज इक्वल्स टू, इस 90 को मैं इधर ले आऊँगी, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. तो एंगल B जो हो गया इज इक्वल्स टू 90 डिग्री अपॉन 2 हो गया. ये 2 नीचे आ गया और इधर को माइनस करके 90 आ गया. तो एंगल B कितना निकल गया आपका, 2 को 90 से माइनस करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 45 आएगा. ठीक है, 45 आएगा. तो यही चीज़ हमें निकालनी थी, हमें यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी कि एंगल B और जो इक्वल्स टू एंगल C है वो कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है. तो वही चीज़ हमें निकालनी थी और वो हमने निकाल दी है. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है और वो कितने के हैं, 45 डिग्री के हैं. ठीक है, उनकी वैल्यू जो है वो 45 है. जैसे इसकी 90 है तो ये 45 हो गए. अगर आपको चेक करना हो कि ये 45 दोनों कैसे इक्वल हैं, आप कैसे कर सकते हो, 90 तो ये एंगल ये हो गया, एंगल B 45 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 90, तो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. मतलब आपका करेक्ट आंसर आया है 45. ठीक है, तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो. ओके, ये चीज़ क्लियर होती है. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें कोई फिगर गिवन नहीं है, इसमें भी हमें कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है हमारा. ओके, शोज दैट द एंगल ऑफ द क्वाड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर 60 डिग्री. अब इसमें क्या प्रूफ करना है कि हमें उन एंगल्स को शो करना है इक्विलेटरल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल के, और 60 डिग्री के ईच होने चाहिए उसके अंदर. अब ये जो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका क्या, उसमें क्या होता है कि मैंने ले लिया A B
सी, उसमें क्या होता है कि हमारी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में। आइसोसेलेस में क्या था कि दोनों जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, है ना। इसमें तीनों साइड्स जो हैं वो तीनों ही इक्वल होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में। तो ये चीज़ हमें गिवन है कि इसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल है। हमें उस एंगल को शो करना है, सारे तीनों ही एंगल्स को, ए एंगल, बी एंगल और एंगल सी, इनको हमें 60 डिग्री प्रूफ करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, हमने जैसे ऊपर किया ना कि हम पहले तो सारे एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल कर देंगे, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, राइट। तो वो सब चीज़ें हम करते हैं उसी 7.2 और 7.3 थ्योरम से ही। देखो सबसे पहले मैं क्या लिखती हूँ कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल होगा, ए सी जो है वो बी सी के इक्वल होगा, बी सी जो है वो ए बी के इक्वल होगा। मतलब ऑलमोस्ट तीनों ही एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है, तीनों ही साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। हमें एंगल सिर्फ 60 डिग्री ईच को प्रूफ करना है। ओके, तो मैं सबसे पहले लिख देती हूँ कि ए बी इज इक्वल्स टू, मैं लेती हूँ ए सी। सबसे पहले मैंने लिखा कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ क्या है, हमें गिवन है। ओके, इस चीज़ से हम क्या निकाल सकते हैं कि अब देखो ए बी का एंगल बी और ए सी का एंगल सी, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे कि एंगल्स जो हैं वो ऑपोजिट हैं टू इक्वल साइड्स, वही थ्योरम जो हमने पहले यूज़ करी है, साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे ये रीज़न, ठीक है। अब हमें एक चीज़ मिल गई, हमने इन दोनों को इक्वल करा ए बी के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या ले सकती हूँ कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है। ए सी तो हमारा हो गया ना, अब हमें ए बी को ए सी के इक्वल कर दिया, अब बी सी की बारी। तो ए बी जो है वो इक्वल है बी सी के। ये चीज़ क्या है, हमें गिवन है। ये मैं फर्स्ट लिखती हूँ और ये मैं सेकेंड लिखती हूँ, ठीक है, इससे क्लियर रहेगा। ओके, तो इस चीज़ से क्या निकलता है, ए बी से ये चीज़ निकलती है कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है। बी सी में से मैंने लिया सी और मैंने ए बी में से लिया ए। अब मैंने क्या किया, एंगल ए को प्रूफ करा, एंगल सी के इक्वल कर दिया मैंने इसमें, और मैंने रीज़न क्या लिख दिया कि एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सेम मैंने रीज़न लिख दिया कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है, ठीक है। अब हमें सारे एंगल्स को इक्वल करना है इसके अकॉर्डिंग, जो कि हमें साइड्स ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड चीज़ बचती है कि एंगल ए सी जो है वो बी सी के भी इक्वल है। हमने ए बी को तो कर दिया इसके इक्वल, इन दोनों के इक्वल। अब ए सी की बारी, ए सी को इसके इक्वल प्रूफ करना है हमें, इक्वल लिखना है हमें। तो क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। क्या है, ये चीज़ गिवन है। और कौन सा एंगल इसमें से हम इक्वल कर रहे हैं। अब आप देखो कि मैं एंगल ए को एंगल के बी इक्वल कर रही हूँ। ए सी में से मैंने ए ले लिया और बी सी में से मैंने बी ले लिया, तो क्या हुआ कि एंगल ए जो है वो इक्वल हो गया एंगल बी के। अब आप देखो बी जो है वो सी के इक्वल हो गया, ए जो है वो सी के इक्वल हो गया। अब बारी है इन दोनों को इक्वल करने की, ए और बी को, तो वो चीज़ मैंने कर दी और रीज़न है सेम, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। इतना क्लियर होता है। तो इससे क्या चीज़ हमें क्लियर हो जाती है, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ये चीज़ हमें इस चीज़ से क्लियर हो जाती है। साइड्स तो ऑलरेडी हमें इक्वल दे रखे हैं, अब हमें सिर्फ एंगल्स को 60 डिग्री शो करना है, ठीक है। अब हमें ये चीज़ तो करना ही नहीं था, हमें इन तीनों को तो इक्वल करना ही नहीं था। अब हमें इन्हें 60 डिग्री प्रूफ करना था, वो कैसे करेंगे। अब यहाँ लिखते हूँ कि इन ट्राइंगल ए बी सी। अब मैंने आपको क्या बताया था, एंगल्स हम प्रॉपर्टी से क्या है, ये तीनों ही एंगल्स इक्वल हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितने के होंगे, 180 डिग्री के, ठीक है। अब आप ये चीज़ देखो, अब ए जो है वो ए सी के भी इक्वल है और बी के भी इक्वल है। बी जो है वो ए के इक्वल हो गया और सी के भी इक्वल हो गया। सी जो है वो एंगल ए के भी इक्वल हो गया, बी के भी इक्वल हो गया। तो आप कोई सा भी एक पकड़ लो और उन तीनों को ही एक चीज़ लिख दो। एंगल ए को मैं एंगल ए लिखती हूँ, प्लस एंगल बी जो है उसको मैं एंगल ए लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंगल सी को भी मैं एंगल ए लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चीज़ से क्या होगा, सॉल्व करने में आसानी होगी। तो 3 एंगल ए हो गया, 3 एंगल्स हो गए। एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 को हम ले आएंगे डिवाइड में, तो एंगल ए कितना निकलता है आपका, 3 को करोगे तो ये आ जाएगा 60, है ना। और यही चीज़ प्रूफ करना था हमें कि तीनों जो एंगल्स है वो 60 डिग्री होने चाहिए। अब एंगल ए 60 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, मैं यहाँ लिख देती हूँ
कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल हो गया और इज इक्वल्स टू एंगल सी के भी इक्वल हो गया, इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी और हमने ये चीज़ इसमें प्रूफ कर दी है। आई होप आपको अच्छे से क्लियरली ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा पीछे करो वीडियो और दोबारा देखो इसको, ठीक है। सबसे पहले हमने साइड्स को इक्वल कर दिया, फिर साइड से हमने एंगल्स को इक्वल कर दिया। आपको ये थ्योरम याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम से 7.2 एंड 7.3, ठीक है। उससे हमने क्या किया, अब ट्रायंगल का आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। उसको हमने पुट किया और हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज 7.2 होती है फिनिश, राइट। अब इसमें हम नेक्स्ट क्राइटेरियाज पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। आर.डी. शर्मा के MCQs की वीडियो ट्रायंगल चैप्टर की जल्दी ही आने वाली है, इस वीडियो के बाद ही आ जाएगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट, ओके। नोटिफिकेशन बेल अभी तक नहीं दबाया हो तो जल्दी से दबा लेना, जिससे आपके पास जल्दी से वीडियो आ जाए, ठीक है। अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है रिलेटेड टू वीडियोस तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको क्लास 9 की मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस पढ़नी हो और MCQ सीरीज़ भी पढ़नी हो जो कि स्टार्ट होने वाली है, तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।